आज हम अय्यूब की पुस्तक के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब अय्यूब ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ। तुम सबके सब निकम्मे शांतिदाता हो। क्या व्यर्थ बातों का अंत कभी होगा? तू कौन सी बात से छिड़क कर उत्तर देता? जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता। मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक न घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम न होगा। परंतु अब उसने मुझे उकता दिया है, उसने मेरे सारे परिवार को उजाड़ डाला है और उसने जो मेरे शरीर को सुखा डाला है वह मेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है और मेरा दुबलापन मेरे विरुद्ध खड़ा होकर मेरे सामने साक्षी देता है। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता और मेरा बेरी मुझको आंखें दिखाता है। अब लोग मुझ पर मुंह पसारते हैं और मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर थपेड़ा मारते और मेरे विरुद्ध भीड़ लगाते हैं। ईश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दयी होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर की नाई मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचा कर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर ताट को सी लिया है और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दोहाई कहीं न रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सज्जन का और आदमी का मुकदमा उसके पड़ोसी के विरुद्ध लड़े। क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिसमें मैं फिर वापस न लौटूंगा। यहाँ पर इस अध्याय में अय्यूब कहता है कि मैं अपने मुंह से तुझे प्रोत्साहित करूंगा और मेरे होठों की सांत्वना तुम्हारे दुख को शांत कर देगी। इससे पता चलता है कि अय्यूब का मुंह और होठ यहोवा को कितने भाते थे। आइए हम जानते हैं कि अय्यूब ने यह बात किन परिस्थितियों में कही। अय्यूब का यह दुख था, यद्यपि मैं बोलता हूँ तो भी मेरा पछतावा ठंडा नहीं होता और यद्यपि मैं कष्ट सहता हूँ तो मैं कैसे विश्राम करूँगा। उसका मतलब है कि अपने महान दुख के बीच में यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसका मुंह और होठ दूसरों को देते हैं कितना साहस दे सकता है और दूसरों के दर्द को शांत कर सकता है। यह मानव शक्ति से परे है, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने अय्यूब की सहायता की। क्या हम आज पीड़ित हैं? आइए हम जांचें कि हमारे दुख के बीच में हमारा मुंह और हमारे होठ कैसे बोलते हैं, कैसी बातें हमारे मुंह से निकलती है। वहां पे लिखा है मेरा चेहरा। हमारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? अय्यूब के मुंह ने दूसरों को शक्ति, साहस और विश्वास दिया। इसके पहले पुराने नियम में हम जब और भी अध्ययन करेंगे तो नूह के द्वारा भेजा गया जो कबूतर था अपने मुंह में जैतून के पेड़ की एक शाखा ले गया था जो शांति का प्रतीक था। हालांकि बाढ़ ने कबूतर को जहाज के चारों ओर अपना पैर रखने की अनुमति नहीं दी थी। हाँ, बाढ़ जैसे हमारे संघर्षों के बीच में भी हमें अपने मुंह से दूसरों को शांति का सुसमाचार बोलना चाहिए। हमारे मुंह से सच बोलना चाहिए या हमें सच के अलावा कुछ नहीं बोलना चाहिए। धर्मी का मुख जो होता है वो जीवन का सोता होता है। इसका मतलब होता है कि इस झरने से हमारे मुंह से जो बातें निकलती उससे जीवन प्रवाहित होता रहेगा। यह हमारी और दूसरों की प्यास बुझाता है। यह हमें और दूसरों को समृद्ध करेगा और कहीं फल देगा। हमारे मुख से ज्ञान की बातें निकलनी चाहिए।
क्या आज हमारे मुंह दूसरों को प्रोत्साहित करने, शक्ति देने, आशीर्वाद देने, शांति देने, जीवन का स्रोत बनने और ज्ञान प्रकट करने के लिए खुलते हैं? यदि नहीं, तो आइए हम अपना चेहरा परमेश्वर को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मेरे मुंह और मेरे होठ का पूरा कंट्रोल आप ले लीजिए। मेरे मुंह से जो भी बात निकले, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा के अनुसार ही निकले। अय्यूब के होठों की सांत्वना दूसरों के दुखों को शांत करेगी। हमारे होठ कैसे हैं? आइए हम स्वयं जांचें। धर्मी के वचन बहुतों को संतुष्ट करते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। हमारे होठों को कई आत्माओं को पोषण और तृप्ति देनी चाहिए। क्या हमारे होठों के शब्द दूसरी आत्माओं को तृप्त करते हैं? एक जगह पे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तेरे होठों से मधुरता टपकती है। यहाँ पे हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को हमें जांचने की जरूरत है। परमेश्वर हमारे मुंह और होठों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि हम दूसरों के लिए आशीर्वादित बने रहें। अय्यूब ने अपने गवाह की पहचान दी। पिछले अध्याय में अय्यूब के दोस्तों ने पाप और पीड़ा के बीच संबंध का एक पारंपरिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। एलीपज के द्वारा अय्यूब का दर्द इस बात का सबूत था कि उसने पाप किया है। बिलदाद ने जो बताया उसमें अन्यथा दावा करना कि परमेश्वर को अन्यायी होने के लिए दोषी ठहराना है। सोपर ने जो कहा था कि परमेश्वर दयालु है, अय्यूब को उसकी सजा से कम सजा दी गई है, ऐसा लिखा हुआ था। तो अय्यूब के जो दोस्त थे ये समझने में असफल रहे कि जीवन के इस मोड़ पर अय्यूब को पाप का दोषी साबित करके या परमेश्वर के बारे में धार्मिक तर्क जीतकर मदद नहीं की जा सकती। अय्यूब ने उत्तर दिया कि यदि वह उसकी जगह होता, उसके मित्रों की जगह वो होता, तो साहस, सांत्वना के शब्द बोलता। यद्यपि अय्यूब चिंतित और थका हुआ था, उसका पूरा घर नष्ट हो गया, वह शारीरिक, भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बर्बाद हो गया था। फिर भी उसने अपने दुश्मनों से, जो उसके मित्र उसके दुश्मन बन गए थे, उससे बदला लेने के लिए हिंसक तरीकों का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपना हृदय उंडेल दिया, क्योंकि उसकी प्रार्थना जो थी वो शुद्ध थी। इससे पहले अय्यूब ने परमेश्वर और उसके बीच एक मध्यस्थ के आने की गुहार लगाई थी, और क्योंकि पृथ्वी पर उसके दोस्तों ने उसके लिए हस्तक्षेप नहीं किया, ये वास्तव में उसकी पुकार नहीं सुनी, अय्यूब अब इसकी पहचान और उसकी घोषणा करता है। वो बोलता है कि स्वर्ग में उसका एक गवाह है। वो परमेश्वर के बारे में बताता है, जो जानता है कि वह अय्यूब जो है वो निर्दोष है। वो आगे बोलता है कि वे उसके लिए गवाह के रूप में कार्य करेंगे। मध्यस्थों के रूप में वे उसके सच्चे मित्र हैं, जिन्होंने उसके आंसुओं की परवाह की। वे भी है जो मनुष्य की और परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। मनुष्य की ओर से परमेश्वर से विनती करने वाले के बारे में वो बताता है। तो अय्यूब की उसके और उसके मध्यस्थ के रूप में पहचान हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा का पूर्वाभास है। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है और उन लोगों को पूरी तरह से बचाने में सक्षम है जो उसके माध्यम से परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि वे उनके लिए सदा विनती करने के लिए जीवित है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा था कि जैसे मेरे गिरे हुए हाबिल के खून ने न्याय के लिए परमेश्वर को पुकारा, वैसे ही अय्यूब जो है वो पृथ्वी से कहता है कि उसके खून को भी ऐसा ही करने दो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से बेहतर बोलता है। उनका खून जो बहाया गया क्रूस के ऊपर, वह दया, क्षमा, मेल मिलाप, प्रेम और शाश्वत शांति की बात करता है। तो आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने हमको रचा है। हमें सोचना होगा कि हम किस प्रकार से दूसरों को सांत्वना देते हैं, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई बिंदु पर हम सबको आराम की और सांत्वना की ज़रूरत होती है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।